मैं तो कट्टर मुसलमान आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं ये चीज वो नहीं होती। हाँ, इसकी जगह शरद पवार का कैंडिडेट होता, कांग्रेस का कैंडिडेट होता, बिल्कुल वही साइड बात करते हैं। लेकिन इनके साइड कौन बात करेगा? इनके साइड वही बात करेगा जो सिर्फ पैसा लेके बात करेगा। समझा? नौजवानों को, आज नौजवान जो 20-25 साल के, उन्हें मालूम बाबरी मस्जिद कैसे गिरी, किसने गिराया, नहीं मालूम है। लेकिन ये चीज को दोहराना चाहिए, ये चीज को लाना चाहिए सामने। जो आदमी बोल रहा है अपने मुंह से बोल रहा है, कितनी शर्म की बात है, आप उसके पीछे घूम रहे हो, शर्म की बात। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आप समझे? एक तो तुम कुछ कर नहीं सके, आराम से घर बैठे रहे, 6 दिसंबर को बनाते रहे, मगर कम से कम आप ये तो बोलो कि नहीं गलत है, मैं गलत है, गलत है। मैंने कहा ना, अगर ये इसकी जगह दूसरे रहते तो बात अलग। मैं जिंदगी में इनका काम नहीं करता। मुंब्रा बहुत खूबसूरत शहर है, मुंब्रा की शान, मुंब्रा एक हर किसी की जान है। इस वीडियो को शेयर। तो एक ही बात बोलना है कि आप लोगों को बहुत समझदारी से काम करना है और उस इंसान को वोट देना है जिसको अपन ने देखा है वो काम कर चुका है। आज श्रीकांत को वोट क्यों दें, एक सवाल है मन में। लोग कुछ लगे हुए हैं कि भाई वो तो बीजेपी से है, फलाना है, धमका है। कहने का मतलब ये क्या, उनकी पार्टी अलग है, धनुष पार्टी, उनके अब्बा कुछ भी कर रहे, ये कर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर श्रीकांत ने कभी बाबरी मस्जिद के गिराने में नहीं था, कभी उसने हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करी। वो हमेशा मुसलमानों के इलाके में आन के उसने काम किया, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, सब कुछ बनाए। कल्याण लोकसभा में तो बहुत काम किया, लेकिन मुमरा में भी काम किया, रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर बनाया, सब कुछ बनाया। तो अगर दिल में भेदभाव होता तो वो बनाता नहीं, काम करता नहीं। और जब जो लोग सामने खड़े हुए हैं और हिमायती कर रहे हैं उन लोगों की, और उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कैंडिडेट के साथ बैठ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा प्रिंसिपल वाला आदमी। प्रिंसिपल वाला कैसा है कि देखिए, बाला साहब उदय ठाकरे ने साफ साफ कहा था टीवी के ऊपर, क्या हाँ, हम गर्व से कहते कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई। उनका स्टेटमेंट है, हमने गिराई है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। आज जो आपके सामने ये कह रहा है, आप उसी के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन खान साहब, मलंगगढ़ का मुद्दा तो शिंदे साहब ने उठाया है। नहीं, मलंगगढ़ का मुद्दा शिंदे साहब का नहीं है। मलंगगढ़ का मुद्दा जो है वो आनंद डीगे का था। आप ये बात समझ लो, आनंद डीगे ने ये इशू उठाया था। मलंगगढ़ एकनाथ शिंदे का इशू ही नहीं है। वो तो क्या है, उनकी जो पार्टी है ना, वो परंपरा पूरी यानी लेके चलती है। यहाँ सवाल है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का, यहाँ से एकनाथ शिंदे नहीं खड़ा है। आप पहले दिमाग में बिठा लो। आप एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वो तो पूरे महाराष्ट्र के। मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिससे हमारा साबका पड़ता है और हमारा काम पड़ता है और हमारे काम आया है वो, और काम करने वाला है। क्योंकि हमने बैठ के जब यहाँ बातें करी थी, आप भी थे मेरे घर पे, जब आया था बैठ के बातें करी थी, तो उसने खुद ने बताया कि फास्ट ट्रेन रुकेगी, ये होएगा, जो पोल से बच्चे गिर रहे हैं, ये उस इशू पे बात हुआ था। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली ये काम करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट को वोट दिया जाए, धर्म ना देखा जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और धर्म में उसका क्या लेना देना, ये बताओ ना। वो ठीक है, हिंदू धर्म का है, एकनाथ शिंदे का लड़का है। आज वो एकनाथ शिंदे का लड़का है, तो उसने एकनाथ शिंदे का लड़के के हिसाब से काम नहीं किया मुंब्रा के अंदर, उसने काम किया है। आज इन्होंने तो जो सामने जिसके आप साथ जा रहे हो, आपका घर गिराएगा तो आप एक बार सहन कर लोगे, लेकिन आपकी इबादत की जगह अगर गिराएगा, आप उसको सहन करोगे क्या? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो एक आदमी दम से कह रहा है कि नहीं हमने बाबरी मस्जिद गिराई। लेकिन बात तो ये हो रही है कि धर्म के नाम पर हम श्रीकांत शिंदे को वोट ना दे, उनका डेवलपमेंट देखे और उद्धव ठाकरे साहब का ना देखे। ये आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। फर्क है। आप उदय ठाकरे के नहीं देखे, क्यों नहीं देखे भाई? हमारी बाबरी मस्जिद जो 400 साल पुरानी थी वो गिराई उन्होंने। एक मुसलमानों के लिए बहुत ब्लैक डे था वो, आप समझे ना। उन्होंने उस टाइम बीजेपी से मिलकर गिराई है उन्होंने। आपकी बात समझ में नहीं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कट्टर मुसलमान आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं ये चीज वो नहीं होती। हाँ, इसकी जगह शरद पवार का कैंडिडेट होता, कांग्रेस का कैंडिडेट होता, बिल्कुल वही साइड बात करते हैं। लेकिन इनके साइड कौन बात करेगा?
इनके साइड वही बात करेगा जो सिर्फ पैसा लेके बात करेगा, समझे आप पहले समझ लो, बात में बहुत फर्क है। मैंने आपको क्या बोला, घर गिराएगा तो आदमी गम खा जाएगा, मगर आपकी इबादत की जगह पे गिरा दिया और ऊपर से ठपके से सीना ठोक के आदमी बोल रहा है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को वोट देने के ताल्लुक से और आने वाले जो 20 मार्च को चुनाव है, मतदान है, उस ताल्लुक से शहर के आवाम के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो ये देखिए, काम करने वाले को अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप ये बाकी वो बीजेपी यूं करेगी और इतिहास बदली कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब ऑल ओवर इंडिया की बातें नहीं है, ये अपने लोकल की बात। अपने लोकल में अपन को वो आदमी चुनना है जिसने काम किया है और काम करने वाला है, समझिए आप। आपको अब छोटी सी और मिसाल दे दो, ये फ्लाईओवर ये वो श्रीकांत ने बनाया, अभी उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर है, नहीं आमदार ने बोला ये मैंने बनाया, पहुंच गए पहले पहुंच गए रेमंड कार्ड ने बोला। ये सब राजनीति अलग चीज है, राजनीति में आपको धोखे में रखना, अंधेरे में रख, अभी सब ठीक आगे बढ़ गए। नौजवानों को आज नौजवान जो 20-25 साल के, उन्हें मालूम बाबरी मस्जिद कैसे गिरी, किसने गिराया, नहीं मालूम है। लेकिन ये चीज को दोहराना चाहिए, ये चीज को लाना चाहिए सामने। जो आदमी बोल रहा है अपने मुंह से बोल रहा है, कितनी शर्म की बात है, आप उसके पीछे घूम रहे हो, शर्म की बात। मैं तो बोलता हूँ अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आप समझिए, एक तो तुम कुछ कर नहीं सके, आराम से घर बैठे रहे, 6 दिसंबर को बनाते रहे, मगर कम से कम आप ये तो बोलो नहीं गलत है, मैं गलत है गलत है। मैंने कहा ना, अगर ये इसकी जगह दूसरे रहते तो बात अलग, मैं जिंदगी में इनका काम नहीं करना जी। मतलब शहर वालों को, मुमरा शहर वालों को जो शिंदे साहब से ताल्लुकात है उसके बुनियाद पे वोट डालना है, ये चीजें ना देखनी, लाजमी बात है। मेरे को एक 20 साल पुरानी बात याद आ रही है। कांग्रेस के अच्छे बड़े बड़े नेता थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने ये कहा था, कांग्रेस के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, इन लोगों ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि आदमी बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। तो मगर आदमी अच्छा था, उस हिसाब से उन लोगों को वोट मिलते थे, बराबर है, सही है बात है। तो कहने का मतलब आदमी अच्छा थे, अपने को विकास देखने का, अपने को सब देखने का, तरक्की देखने का। मुमरे को पीछे ढकेल दिया, वो मुमरे को पीछे ढकेलो नहीं, हाथ जोड़ के बोलते आप लोग सोच समझ के आप इनको वोट दो और विकास कराना हमारा काम। इंशाल्लाह ताला विकास कराएंगे, वो करा के रहेंगे, ये पक्की बात। ये कट्टरवाद नहीं है, अब वो उनकी मजबूरी है साथ में चलने की, यहाँ पर उनके साथ में चलने की मजबूरी है। उन्होंने ये बात करी, एक उन्होंने लब है। मैंने आपको क्या बोला, उनको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, कटघरा में खड़ा कर सकते हो तो आपको उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, और उनके कैंडिडेट को तो जिंदगी में अपना वोट देंगे।